गांव में हेमा नाम की एक औरत रहती थी। हेमा की दो बहुएं थी। एक का नाम था सोनाली और दूसरी थी रेखा। दोनों एक ही जैसी थी। बस फर्क इतना था कि सोनाली अमीर घर की बेटी ज्यादा दहेज लेकर हेमा के घर में आई थी, जबकि बेचारी रेखा गरीब परिवार से थी। रेखा के माता पिता से जो कुछ बन सका उन्होंने उसे साथ भेज दिया। यही कारण था कि हेमा दोनों बहुओं में अंतर करती थी। एक दिन सुबह सुबह, अरे ओ हीरोइन, किधर है? अभी तक चाय क्यों नहीं आई? हाँ, आज तो 9 बजा डाले। बस आई माँ जी। किसी काम की नहीं है। जरा देखना तो बहू, ये वाली नेल पेंट अच्छी तो लग रही है ना? ये लीजिए माँ जी, गरम गरम चाय। चाय बना रही थी कि 56 भोग? इतना समय लग गया? अरे माँ, वो चीनी खत्म हो गई थी तो गुड़ पीसकर चाय बनाया है। ढूंढने में थोड़ा समय लग गया। हेमा रेखा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। हालांकि यह बात अलग है कि हेमा ने अपने बेटे सुरेश के लिए रेखा को खुद पसंद किया था। लेकिन जमाना बदलते बदलते हेमा का घर बड़ा होता चला गया और उसकी सोच छोटी। हेमा खुद तो मॉडर्न हो गई, लेकिन रेखा का सादा और सुंदर व्यवहार हेमा को खलने लगा। वहीं हेमा के दूसरे बेटे राजीव की बहू सोनाली उसे बहुत पसंद थी। राजीव उसे लव मैरिज से लेकर आया था, लेकिन अमीर घर की होने के कारण वह साथ में ढेर सारा दहेज लेकर आई थी। दिन भर रेखा झाड़ू पोछा बर्तन करती रह जाती और यहाँ सोनाली अपनी सास के साथ मिलकर कौन सी नेल पेंट अच्छी है ये सोचने में दिन निकाल देती। सीधी सीधी भाषा में कहा जाए तो पूरा घर रेखा ने ही संभाला हुआ था। ऐसे ही एक दिन हेमा के घर किटी पार्टी के लिए उसकी सभी दोस्त आई। रेखा ने उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए। अरे वाह, क्या खाना है! उंगलियां ही खा जाऊं, क्या बढ़िया खाना है। क्यों हेमा, कौन से होटल से मंगवाया है इतना बढ़िया खाना? होटल से नहीं, ये तो मेरी बहू ने बनाया है। क्या बात कर रही हो? बहू तो मेरी भी है, लेकिन इतना बढ़िया खाना नहीं बनाती। अरे क्या बताऊं, मेरी बहू गांव की है ना, तो अच्छा खाना बना ही लेती है। जरा अपनी बहू के दर्शन तो कराओ, मन तो कर रहा है उसके हाथ ही चूम लूं। रेखा बेटा, रेखा, जरा इधर आओ। क्या बात है बेटा, इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती हो? मैंने तो साल भर से इतना बढ़िया खाना नहीं खाया। तारीफ के लिए शुक्रिया आंटी जी। अगर आपको मेरा खाना इतना ही पसंद आया है तो मैं हर रोज आपके घर भिजवा दिया करूंगी। नहीं बेटा नहीं, अब जब भी मन करेगा मैं यहीं आ जाया करूंगी। सुखी रहो। खाना वाना खाकर सब खुशी खुशी हेमा के घर से चले जाते हैं। आज तो तूने कमाल ही कर दिया। मेरी सभी दोस्त बहुत खुश होकर गई हैं। शाबाश। हेमा को पहली बार रेखा की तारीफ करते देख सोनाली का माथा गर्म हो जाता है। वह रेखा से बहुत जलने लगती है और उसी शाम जब रेखा खाना बना रही होती है तभी सोनाली चुपके से आती है और रेखा के खाने में ढेर सारी मिर्च डाल देती है। अब देखती हूँ कैसे ये महारानी इस घर में टिकती है। वहीं डाइनिंग टेबल पर हेमा खाना खाने बैठी है। आज क्या बनाया है हमारी किचन चैंपियन ने? आज मटर पनीर की सब्जी, मूंग दाल का हलवा और साथ में रायता बनाया है माँ जी। आहा, ला ला जल्दी परोस, भूख से पेट फटा जा रहा है। रेखा सभी को खाना परोसती है। जैसे ही हेमा खाने का टुकड़ा मुंह में डालती है तभी, हे भगवान, पानी, पानी दो, पानी, पानी। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? पहले पानी पी लो माँ। कुलक्षणी कल मोही, एक दिन तारीफ करी नहीं सर चढ़ गई। इतनी मिर्च खिला के मारेगी क्या? पर मैंने तो बिल्कुल भी। अरे चुप, बिल्कुल चुप रह। मैं तो कहती ही थी। ये भाभी तो आपको स्वर्ग सिधारना चाहती है, लेकिन मेरी किसी ने नहीं मानी। ऐसे ही चलता रहा तो आप इस घर में नहीं दिखेंगी मम्मी जी। तू मुझे स्वर्ग सिधारेगी। निक, अभी के अभी निक।